एक बार फिर से आप सबका वेलकम है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म इंग्लिश विद विपुल सर। तो आज आप जो भी 12th बिहार बोर्ड के बच्चे हैं जिनका टारगेट 2025 का बोर्ड एग्जाम है, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर और मैरिज प्रपोजल है ना। और मैरिज प्रपोजल का कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स मैं आपके सामने लेके आया हूँ, तो आप लोग ध्यान से इनको सुने और वीडियो देखते देखते ही आप इसको लर्न कर सकते हैं। तो सीधा चलिए हम लोग इसको फटाफट शुरू करते हैं। ठीक है, मैरिज प्रपोजल के बारे में जो सबसे फर्स्ट जो चीज़ आपको जाननी है कि ये क्या है। तो मैरिज प्रपोजल इट इज अ टाइप ऑफ व्हाट, ये एक तरह का ड्रामा है। क्या है? मैरिज प्रपोजल एक तरह का क्या है? ड्रामा है। अगर आप पूछेगा कि ड्रामा है तो किस तरह का ड्रामा, तो ये जो ड्रामा है इट इज बेस्ड ऑन कॉमेडी। ये कॉमेडी बेस्ड है ना, ये क्या है? कॉमेडी बेस्ड। तो क्या मैंने बोला कि मैरिज प्रपोजल क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ ड्रामा, और ये किस तरह का है? तो कॉमेडी बेस्ड है। और देखिए जब ड्रामा है ना, तो ड्रामा का क्या होता है? ड्रामेटिस्ट। ड्रामा का क्या होता है? ड्रामेटिस्ट होता है। तो इस ड्रामा का जो ड्रामेटिस्ट है ना, उनका नाम क्या है? एंटन चेखव। क्या उनका नाम है? एंटन चेखव। और एंटन चेखव जो थे इस मैरिज प्रपोजल ड्रामा क्या है? ड्रामेटिस्ट है। और ये कहाँ के थे? तो रशिया के थे। ये कहाँ के थे? रशिया के थे। इसको याद रखना है। अभी देखिए यहाँ पे मैंने बोला कि एक ड्रामा है, और किस तरह का ड्रामा है? तो कॉमेडी बेस्ड ड्रामा है। और आप सब जान लीजिए यहाँ पे इसी को अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो अपना एक बुक है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, उसमें एक चैप्टर है स्टोरी ऑफ ड्रामा है ना, ड्रामा के बारे में। उसमें क्वेश्चन भी, अब कॉमेडी जो होता है, कॉमेडी का जो इंड होता है ना, कॉमेडी का जो इंड होता है, इसका जो कंक्लूजन होता है क्या होता है? वो हैप्पीनेस के साथ होता है। किसके साथ होता है? हैप्पीनेस। और इस ड्रामा में भी अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ तो आपको मालूम है कि लास्ट में कुछ जो चीजें इसमें घटित होती है, जो शादी होती है किसकी? नाटालिया और रोनक का। वो लगता है बिल्कुल कि इम्पॉसिबल है, बट रियल में शादी वापस क्या हो जाता है? उनका शादी हो जाता है। तो क्या क्या समझा आपने? मैरिज प्रपोजल क्या है? एक तरह का ड्रामा है, और इस ड्रामा के जो ड्रामेटिस्ट है एंटन चेखव है। एंटन चेखव कहाँ से बिलोंग करते हैं? वो रशिया के हैं। और ये किस तरह का ड्रामा है? तो कॉमेडी बेस्ड है। और कोई भी कॉमेडी जो होता है, कॉमेडी का जो एंड होता है ना, दैट लीड्स टू अ हैप्पी, मतलब वो हैप्पी एंडिंग होता है कॉमेडी का। और ये जो ड्रामा वर्ड है, ठीक है, इस ड्रामा वर्ड का जो साइनोनिम्स है वो क्या है? प्ले। ड्रामा वर्ड का साइनोनिम्स क्या है? प्ले। साइनोनिम्स का मतलब समानार्थी शब्द, जिसको आप कहते हैं क्या? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो ये आपका याद रखना है कि ड्रामा का साइनोनिम्स क्या है? साइनोनिम्स क्या है? प्ले है। ठीक है। और याद रखना है कि मैरिज प्रपोजल जो है, मैरिज प्रपोजल क्या है? वन एक्ट प्ले। मैरिज प्रपोजल क्या है? ये वन एक्ट प्ले है। अगर क्वेश्चन पूछे कि मैरिज प्रपोजल किस तरह का प्ले है, तो मैरिज प्रपोजल इज अ वन एक्ट प्ले। आपको याद रखना है कि मैरिज प्रपोजल वन एक्ट प्ले है। ठीक है, तो मैरिज प्रपोजल वन एक्ट प्ले है। देन देखिए कोई भी जब ड्रामा होता है तो ड्रामा क्या है? ड्रामा एक रिप्रेजेंटेशनल आर्ट है। ड्रामा क्या होता है? तो हमको क्या बोलना है? ड्रामा इज अ रिप्रेजेंटेशनल, ड्रामा इज अ रिप्रेजेंटेशनल आर्ट। देखिए रिप्रेजेंटेशनल आर्ट मैंने बोला, क्या बोला कि ड्रामा क्या है? तो ड्रामा एक रिप्रेजेंटेशनल आर्ट। इसका मतलब क्या है? रिप्रेजेंट करना, कुछ को दर्शाना। आप कभी स्कूल में कोई प्रेयर करते हो, रिप्रेजेंट करते हो, जाकर वहां पे थॉट्स वगैरह रिप्रेजेंट करते हो। तो ड्रामा क्या है? तो ड्रामा एक रिप्रेजेंटेशनल आर्ट। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए स्टोरी को हम लोग पढ़ते हैं है ना, पोएम्स को गाते हैं, नॉवेल्स को पढ़ते हैं। तो ड्रामा क्या है? रिप्रेजेंट, मतलब इसको एक्ट किया जाता है, स्टेज के ऊपर परफॉर्म किया जाता है। ड्रामा का मतलब क्या है? ड्रामा पढ़ने का चीज नहीं है, ड्रामा एक्ट करने का चीज है। ड्रामा को हम लोग क्या करते हैं? इसलिए कहते हैं ड्रामा एक रिप्रेजेंटेशनल आर्ट है। ठीक है। अब देखिए जो ड्रामा होता है इसमें कैरेक्टर्स होते हैं। तो अपना जो चैप्टर है मैरिज प्रपोजल, इसका जो मेन कैरेक्टर्स है ना, इस ड्रामा का मेन कैरेक्टर्स है। देखिए फर्स्ट इसका जो कैरेक्टर है वो है चिबुको। सेकंड है चिबुको की जो बेटी है नाटालिया। और थर्ड जो इसका कैरेक्टर है वो है लोमो। तो ध्यान रखना है कि इस ड्रामा में तीन मेन कैरेक्टर्स हैं। नंबर वन इज चिबुको, नंबर सेकंड नाटालिया, एंड नंबर थर्ड इज लोमो। तो ये इस ड्रामा के बेसिक जो इंफॉर्मेशन चाहिए हमको,
बिफोर गोइंग फॉर ड्रामा वी हैव गॉट द बेसिक इंफॉर्मेशन। और आप जानना चाहें तो एंटन चेकअप जो थे है ना, ये बाय प्रोफेशन, ये क्या था, बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर थे। याद रखना, अगर पूछ दे एक गैप वाज अ डॉक्टर तो क्या होगा, एंटन चेकअप। एंटन चेकअप बाय प्रोफेशन क्या थे, एक डॉक्टर थे। एंटन चेकअप कहाँ से बिलोंग करते थे, रशिया से बिलोंग करते थे। और मैरिज प्रपोजल क्या है, जो ड्रामा है और इसके ड्रामेटिस्ट का नाम क्या है, एंटन चेकअप। देन जो ड्रामा वर्ड उसका साइनोनिम्स, साइनोनिम्स का क्या, समानार्थी शब्द, वो क्या है, प्ले है। और ये ड्रामा किस टाइप का ड्रामा है, तो कॉमेडी है, ये कॉमेडी बेस्ड ड्रामा है। और कॉमेडी का एंड हमेशा हैप्पीनेस के साथ होता है। और पूछेगा किस तरह का प्ले है, तो वन एक्ट प्ले। याद रखना है कि मैरिज प्रपोजल क्या है, वन एक्ट प्ले है। और ड्रामा होता है क्या, व्हाट इज ड्रामा, हम लोग बार बार ड्रामा ड्रामा वर्ड्स को यूज कर रहे हैं। तो ड्रामा क्या होता है, वो नहीं जो यूट्यूब पे लोग करते हैं, याद रखिएगा, वो टाइम पास है। ड्रामा क्या है, ड्रामा इज अ रिप्रेजेंटेशनल आर्ट, मतलब रिप्रेजेंटेशनल, रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको डिफरेंट कैरेक्टर्स इसमें रोल्स प्ले करते हैं और एक स्टेज के ऊपर इसको परफॉर्म किया जाता है। और ये जो अपना कैरेक्टर्स है इस चैप्टर का, ड्रामेटिस्ट जो ड्रामा जो चैप्टर है मैरिज प्रपोजल, इसके 3 मेन कैरेक्टर्स है। चिबुको, नाटालिया उसकी बेटी है, यानी कि चिबुको और नाटालिया ये दोनों क्या है, बाप बेटी है। और लोमो क्या है, उनका पड़ोसी है। मतलब 3 मेन कैरेक्टर्स है, चिबुको, नाटालिया, लोमो। तो आई होप कि आपको यहाँ पे जो बेसिक है ड्रामा का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो पहले इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जल्दी से फटाफट एक बार नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले लें। तो अभी मैंने जितना बताया वो क्लियर आपको हो गया। अब देखिए हम लोग इस पार्टिकुलर बारी बारी से हर एक कैरेक्टर्स का कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को जानेंगे जो एग्जाम पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए चिबुको, अब चिबुको का क्या है, सबसे फर्स्ट इसको क्या जाना है कि एक क्या है, चिबुको एक लैंड ओनर है। क्या ये, लैंड ओनर, इसको आप कह सकते हैं है ना, जमींदार। क्या ये, जमींदार है, ठीक है। और चिबुको के बाद में एक और इन्फॉर्मेशन क्या है कि क्या है, फादर ऑफ नाटालिया। तो देखिए दो बातें, चिबुको कौन है, चिबुको एक जमींदार है, एक लैंड ओनर है, एक जमींदार है, ठीक है। और सेकंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो चिबुको के बारे में क्या है कि फादर ऑफ नाटालिया, ये नाटालिया का पिता है। यानी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे कि चिबुको किसका पिता है, तो नाटालिया का है। या क्वेश्चन घुमा दे कि नाटालिया किसकी बेटी है, तो नाटालिया किसकी बेटी है, चिबुको की बेटी है। तो आई थिंक कि आपको चिबुको के बारे में 2 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जरूरी है। मैं देखिए बात कर रहा हूँ, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से है, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल्स की जरूरत नहीं है। और लिटरेचर है, ये 12 के बाद कोई काम आपको नहीं देने वाला है। तो क्या समझे हम लोग कि चिबुको एक जमींदार है और किसका पिता है, वो नाटालिया का फादर है, नाटालिया का वो पिता है, ठीक है। अब देखिए सेकंड जो मेरा कैरेक्टर है वो कौन है, नाटालिया। तो देखिए नाटालिया और जानेंगे ये क्या है, चिबुको की, ये क्या है, ये जो है ये चिबुको की क्या है, डॉटर है। अब देखिए थोड़ा सा नाम सुन के हंसी आ गया, ये स्पेलिंग के ऊपर आपको कुछ बुक से मिला रहे होंगे, तो इनके स्पेलिंग्स को लेकर परेशान मत होइएगा, कोई कमेंट ना करे इसके ऊपर, क्योंकि देखिए सीबीएसई के स्पेलिंग को छोड़ दिया है, बिहार बोर्ड को छोड़ दिया है, प्रोनाउंसिएशन और इनका नाम उसी तरह का होता ही है, थोड़ा सा अजीब सा। हम लोग इस नाम को पढ़ के साथ हंसे, बोलने में भी चिबुको चिबुको अजीब नाम है। तो चिबुको कौन, नाटालिया क्या फादर है, तो नाटालिया पर इसकी बेटी भी। नाटालिया, देखिए नाटालिया का एज है, नाटालिया 25 ईयर्स ओल्ड, ये कितने साल की है, 25 साल की है, ठीक है। और नाटालिया जो है ये थोड़ा सा नहीं बोल सकते पूरा, ये क्वारलसम इन नेचर। देखिए क्वारलसम इन नेचर का मतलब क्या है कि नाटालिया झगड़ालू थी, थोड़ा सा वो बहुत ज्यादा इस ड्रामा को पढ़ने आपको मालूम पड़ गया इसके नेचर के बारे में, नेचर से कैसे क्वारलसम है, झगड़ालू महिला, बहुत ज्यादा हल्ला करती, बहुत ज्यादा चिल्लाती है। और नाटालिया के पास एक डॉग है ना, नाटालिया के पास क्या है, एक डॉग है। और उस डॉग का जो नेम है, नाटालिया के डॉग का नेम क्या है, लिप। लिप क्या है, डॉग है ना। और डॉग का जो नाम है, डॉग का नाम क्या है, लिप है, ठीक है। और लिप जो है, लिप को नाटालिया ने 85 रूबल्स में खरीदा है। कितना में, 85 रूबल्स में खरीदा है। रूबल्स क्या है, आपका जो रूस है, रसिया है, उसकी करेंसी है। तो नाटालिया के पास एक डॉग है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि नाटालिया के डॉग का नाम क्या है, लिप, और उसको कितने में खरीदा है, 85 रूबल्स। और इसको खरीदा किससे था, है ना,
तो इसको मिरोनोव नाम के एक पर्सन से खरीदा था, है ना। मिरोनोव से क्या किया था, है ना, किससे खरीदा, किससे बॉट किया, तो मिरोनोव से खरीदा। तो इतना जान लेना है। नाटालिया नाटालिया कौन है, तो चुबुको की बेटी है। इसका एज कितना है, 25 ईयर्स है। क्वारलसम झगड़ालू है नेचर से। और उसके पास एक डॉग है, उसके डॉग का नाम क्या है, लिप। और लिप को कितने में खरीदा, 85 रूबल्स में। किससे खरीदा, मिरोनोव से। अब देखो नाटालिया के पास एक डॉग था, उसका नाम क्या था, लिप। और उसको कितने में खरीदा, उसने 85 रूबल्स में खरीदा। और किससे खरीदा, मिरोनोव से। तो मैं आपको दिखाता हूं कि मेरे पास भी एक डॉग है। ये देखिए लाइव क्लास में मेरा डॉग डोडो आ चुका है। ये है डोडो। इसको मैंने खरीदा है लहासा से, इसका नाम है लहासा। लहासा ट्राइब की डॉग है। कितने में खरीदा, आप कमेंट कीजिए। तो चलिए, ये रहा डोडो, ये रहा लिप। नाटालिया का डॉग लिप, मेरा डॉग डोडो। क्या करते हैं अब, क्या है, नाटालिया का जो अपना थर्ड कैरेक्टर है वो कौन है, लोमोव। कौन है, लोमोव। लोमोव क्या है, लोमोव का एज है 35 ईयर्स ओल्ड। क्या है, 35 ईयर्स ओल्ड। ये 35 साल का है। और ये जो है इन दोनों का मतलब नाटालिया और चुबुको, इन दोनों का ये क्या है, नेबर है, पड़ोसी है। नेबर का मतलब क्या हुआ, पड़ोसी। मतलब जो लोमोव है ये कहाँ रहता है, तो चुबुको और नाटालिया के बगल में रहता है, उनका पड़ोसी है, ठीक है। और ये भी जो है, ये भी एक लैंड ओनर, भी एक जमींदार है। इसके पास भी अच्छी खासी जमीन है। क्या, इसके पास भी अच्छी खासी जमीन है। और लोमोव जो है ये किस स्वभाव का, जैसे कि नाटालिया क्या है, तो परस में झगड़ालू महिला है। ये जो है लोमोव, ये नर्वस स्वभाव का, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोमोव का कैसा उसका नेचर था, किस तरह का पर्सन था। तो लोमोव एक नर्वस टेम्परमेंट का आदमी था। नर्वस होगा कि बात बात में वो जल्दी नर्वस होता था, घबरा जाया करता था। अब नाटालिया के पास एक डॉग है, उसका नाम क्या है, लिप। लोमोव के पास भी एक डॉग है। लोमोव के पास भी क्या है, एक डॉग है। और उस डॉग का नाम था गेस। क्या नाम है, गेस। गेस जो है लोमोव के डॉग का नाम है। और लिप इसके डॉग का नाम है, नाटालिया के। तो जो गेस है, गेस को इसने खरीदा था 125 रूबल्स में, है ना। कितना खरीदा इसको, 125 रूबल्स में। और किससे खरीदा, तो दोनों ने एक ही पर्सन खरीदा, किससे, मिरोनोव से। तो आई होप कि आपको ये पार्ट भी क्लियर समझ में आ गया होगा कि तीनों कैरेक्टर्स के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए थी, जिससे क्वेश्चंस 100% चांस से पूछेगा और पूछता है, तो ये इन्फॉर्मेशन उसके बारे में है। तो आप जल्दी जल्दी इसको नोट कर लीजिए, है ना। और आपको जहां भी समझ में ना आए कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जहां भी डाउट हो उसको पूछिए। तो चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने कैरेक्टर्स को भी जान लिया, किस तरह का ड्रामा है वो जान लिया। अभी देखिए क्या है कि जब ड्रामा होता है कहीं भी, है ना, परफॉर्म किया जाता है। ड्रामा क्या कहता है, परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ जो पूरा का पूरा जो ड्रामा, ये जो एक्ट हुआ है, ये जो शूट हुआ है, कहाँ पे हुआ है, देखिए लिखा है द होल ड्रामा। जो पूरा ड्रामा है, जो पूरा एक्ट है, वो क्या हुआ है, टेक्स प्लेस। टेक्स प्लेस का मतलब क्या, घटित होना। मतलब पूरा का पूरा जो ड्रामा है, इसको जो परफॉर्म किया गया, इसको एक्ट किया गया, रिप्रेजेंट किया गया है, वो कहाँ पे, कंट्री हाउस। अब देखिए ये मत समझना है कंट्री हाउस का मतलब वो शहर का, ये देश का घर, ऐसा कुछ नहीं। कंट्री हाउस का मतलब क्या, विला समझते हैं ना, विला, जो कॉटेज बोलते हैं, विला बोलते हैं, या फिर आप क्या बोलते हैं इसको, कॉटेज। जो बड़ा सा घर होता है, कॉटेज बड़ा सा घर होता है, उसको बोलते हैं कंट्री हाउस। तो ये जो पूरा का पूरा ड्रामा, पूरा का पूरा जो एक्ट प्ले हुआ है, जो परफॉर्म किया गया किसके, चुबुको के ड्राइंग रूम में। मतलब चुबुको का जो ड्राइंग रूम है, वही का पूरा सीन है। देखिए लिखा हुआ साफ साफ, द होल ड्रामा टेक्स प्लेस, मतलब पूरा ड्रामा घटित हुआ है इन द कंट्री हाउस, यानी कि विला में, कॉटेज में। किसके कॉटेज में, चुबुको के। और कॉटेज का कौन सा पार्ट, तो ये पूरा का पूरा ड्रामा कहाँ, ड्राइंग रूम का पूरा सीन है। मतलब इसमें कहीं पे सीन चेंज होता ही नहीं है। पूरा का पूरा जो सीन है, ये कहाँ का है, चुबुको के घर का है और उसी के ड्राइंग रूम का है, ठीक है। अब देखिए कहानी होता क्या है, होता यह है कि जो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको एक ग्राफिंग करके बता सकूं कि जो लोमोव है, लोमोव क्या है, चुबुको का क्या है, पड़ोसी है, उसका नेबर है ना। लोमोव क्या है, ये क्या है, चुबुको का नेबर है, यानी कि पड़ोसी है, ठीक है। ये क्या है, इसका पड़ोसी है। तो जब पड़ोसी है, लोमोव क्या होता है, चुबुको के ही घर जाता है। ये गोज टू कहाँ,
चुबुको, यानी कि जब स्टेज पे जब पर्दा हटता है, जब सीन स्टार्ट होता है, तो लोमोब जो है ये चुबुको के घर पे आता है। और घर पे किस पार्ट में, घर पे चुबुको कहाँ बैठा है, तो अपने ड्राइंग रूम में। किसके ड्राइंग रूम में, तो अपने कंट्री हाउस यानी कि अपने विला, अपने क्वार्टर्स के ड्राइंग में बैठा होता है। जैसे ही लोमोब इसके घर पे आता है तो ये देखकर चुबुको बहुत क्या होता है, हैप्पी होता है। चुबुको का रिएक्शन उसको देखते क्या था, काफी हैप्पी होता है, काफी खुश होता है। ये जो रिएक्शन है ये कब का है, ये जो रिएक्शन है ये कब का है, जब लोमोब गोज टू चुबुको's हाउस। जब लोमोब चुबुको के घर पे जाता है तो चुबुको का रिएक्शन क्या था, ही वाज वेरी हैप्पी, बहुत खुश महसूस करता है कि चलो मेरा पड़ोसी मेरे घर पे आया। और लोमोब जो है जब जाता है उसके घर पे ना, तो पूरा एकदम टिप टॉप, पूरा वेल प्रिपेयर्ड होके जाता है। वेल प्रिपेयर्ड का मतलब क्या, कि जैसे ये जाता है मॉर्निंग कोट पहन के, है ना, ग्लव्स पहन के रखा हुआ है इसने, हैट पहन के रखा हुआ है, मतलब पूरा एकदम पूरा अच्छा आउटफिट पहन के रखा है। जैसे कि हम नॉर्मली किसी पार्टी फंक्शन में, किसी न्यू ईयर के ओकेजन पे, किसी फेस्टिवल के अंदर हम वियर करते हैं। तो लोग मॉर्निंग कोट, ग्लव्स और हैट वगैरह पहन के पूरा टिप टॉप में जाता है वहाँ पे। आप सोचिए, आप यहाँ पे एक सवाल उठता है कि भाई पड़ोसी के यहाँ कोई जाता है क्या इतना सज धज के, पड़ोसी के यहाँ तो आप कैसे भी उठते पहुंच जाते हो, बाबी जी चाय बनाए क्या, सब पकौड़ी खिलाई, है ना, बट ये पूरा सज धज से गया है, यानी कि दाल में कुछ काला है। तो लोगों वहाँ जाता है, चुबुको काफी खुश होता है। और जो फॉर्मेलिटीज होती है, फॉर्मेलिटी होता है, मतलब फॉर्मेलिटीज क्या है, भाई कैसे हो, कैसे आना हुआ, बहुत दिन के बाद आ रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। दोनों से हाय बाय करते हैं, है ना, फिर वो पूछ ही देता है कि भाई ये बताओ लोगों, या फिर तुम मेरे घर आए हो, अपने पड़ोसी के घर आए हो, तो क्या रीजन है कि मॉर्निंग कोट, ग्लव्स, हैट इतना बन सवर के क्यों आए हो, है ना। कैसे आपने किसी का बर्थडे होता है पूरा बन सवर के आते पूरे स्टाइल में, तो ऐसे यहाँ भी पूछता है भाई आप कैसे क्यों आए हो, क्या सच है, होता नहीं कुछ बात नहीं, बस ऐसे ही आपके घर आ गया हूँ। बैठा था, उसको दोनों बात करते हैं, एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, दूसरे का हाल चाल पूछते हैं। फिर चुको बताओ क्या बात है, बोला आया हूँ आपके पास कुछ स्पेशल काम से, कुछ बहुत जरूरी काम है आपसे बात करना। बोलो हाँ बोलो क्या बात है। तो मैंने आपको बताया कि लोगों किस तरह का आदमी है, तो लोगों थोड़ा सा नर्वस टेम्परमेंट का आदमी है। किस तरह का आदमी है, अर्लियर मैंने आपको बता दिया कि लोगों क्या है, नर्वस स्वभाव का आदमी है। तो घबराता है, बोलता है बात ये है कि वो ऐसा करते रहता है। तो ये देखिए चुपको बोलता है बोलो बोलो क्या बात है बताओ, तुम इतना डर क्यों रहे हो, इतना नर्वस क्यों फील कर रहे हो। तो लोगों बोलता है मुझे थोड़ा पानी पीना है ना, कि मैं पानी पीऊंगा। और बोलता है साथ साथ कि भाई मैंने जब चाहे जब आपके पास आया हूँ, मैं कभी खाली हाथ नहीं गया हूँ। तो ये देख के लोगों बोलता है, चुपको बोलता है कि ठीक है पानी पी लो, वहाँ सुराही में पानी रखा हुआ है। तो जैसे वो पानी पीने के लिए जाता है, ऐसे पानी वो पी रहा है, तभी चूंकि स्टेज है और कॉमेडी है ये, तो चुपको एक साइड से बोलता है कि पक्का पक्का ये कहाँ आया है, पैसा मांगने आया है। वहां पे एक फ्रेज भी आया है फैट चांस, कि फैट चांस वो पैसा मांगने आया। तो फैट चांस का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा संभावना, क्या है, बहुत ज्यादा संभावना। तो चुबको ऐसा अनुमान लगाता है कि इतना ही मक्खन मालिश कर रहा है कि आपने हमेशा मेरी मदद की है, मैं उस लायक नहीं रहा हूं फिर भी। तो जब वो पानी पीने जाता है, लोगों कहा जाता है ये जाता है क्या, ड्रिंक करने, ड्रिंक वाटर, है ना, ये पानी पीता है। तो जब लोगों पानी पीने लगता है ना, तो जैसे वो पानी पी रहा था, पानी पी रहा होता है, तभी चुबको पीछे से बोलता है कि पक्का जरूर से ही पैसा मांगने के लिए आया है। और तब तक जैसे ही पानी पी आता है बोलता है हाँ बोलो बोलो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे बच्चे, बोलो क्या बात है। तो ऑडियंस हंस पड़ता है, देखो अभी पीछे शिकायत कर रहा था और अभी वो यहाँ पे उसको बेटे बेटे बोल के बोल रहा है बोलो बोलो क्या बात है। तो ये बताया देखो बात ये है कि मिस्टर चुबको बुबको, ऐसा उसका नाम उल्टा पुल्टा कंफ्यूजन नहीं लगता है, बोलता बोलो बोलो सीधा सा बात क्या है। तो लोमोब बोलता है क्या, हिम्मत जुटाता है वो मक्खन मालिश करने के बाद, सीधा क्या बोलता है कि मैं आया हूं किस लिए, टू आस्क, टू आस्क, टू आस्क फॉर नाटालिया's हैंड इन मैरिज। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, लोगों क्या बोलता है कि मैं किस लिए आया हूं, तो बोलता है कि भाई देखिए मैं आया हूं आपकी बेटी, यानी चुबको की बेटी कौन सी, नाटालिया, आस्क फॉर मतलब आपकी बेटी का हाथ मांगने में शादी के लिए। मतलब सीधा तो उसने क्या किया, नाटालिया के पिता से प्रपोज कर दिया, प्रस्ताव रख दिया कि भाई मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही ये तो नर्वस होगा आदमी था, ये सोचता है कि मालूम नहीं इसका रिएक्शन क्या होगा, मतलब किसका, चुबको का। बेटी तो वहां पे है नहीं, बेटी का रिएक्शन तो बाद में होगा कि वो गले लगाएगी कि सैंडल मारेगी, लेकिन फिलहाल तो सामने पिता है,
ये गब्बर सिंह बनेगा, है ना, कि दोनों का शादी कराता है, देखते हैं क्या होता है। तो चिवको बोलता है कि क्या कहा तूने, मुझे सुनाई नहीं दिया, थोड़ा एक बार फिर से बोलो, मेरे कानों को विश्वास नहीं हो रहा, तुमने क्या कहा, क्लियर मैंने सुना नहीं। तो बोलता है कि बात ये है कि आई हैव कम, इतना ही बोलता है। ओके ओके, मैं तो एकदम स्तब्ध हूँ, और ये सुन तो काफी ओवर जो है। अभी क्वेश्चन पूछेगा कि लोमोव ने जब प्रपोजल रखा, प्रस्ताव रखा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, तो चिवको का रिएक्शन क्या था। तो चिवको जो है वो ओवरजॉयड होता है, इस बात को सुनकर ओवरजॉयड। याद रखना है क्या मैंने बताया कि लोमोव के आने का पर्पस क्या था, वो चिवको की बेटी नाटालिया से शादी का प्रस्ताव लेकर आया था। अब क्वेश्चन पूछेगा कि जब चिवको ने ये सुना कि लोमोव मेरी बेटी नाटालिया से शादी करना चाहता है, तो चिवको का रिएक्शन क्या था। तो चिवको क्या था, ओवरजॉयड, चिवको बहुत खुश हुआ। याद रखना इस बात को, चिवको बहुत ज्यादा खुश होता है, और वो रिपीट करने को बोलता है कि फिर से बोलो एक बार, और बोलता है यार मेरा दिली इच्छा था, मेरा फेवरेट विश था, मैं चाहता था कि तुम्हारा जो लोमोव है, तुम्हारी शादी मेरी बेटी नाटालिया के साथ हो जाए। तो इस बात से लोमोव को थोड़ा सा राहत का सांस लेता है कि चलो भाई, बाप तो मान गया, अब एक दिन हसीना भी मान जाएगी। सुना ना गाना, एक दिन हसीना मान जाएगी, है ना। तो कमेंट करो ये कौन सी मूवी का है गाना, एक दिन हसीना मान जाएगी, फटाफट कमेंट करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, कमेंट मत करो। तो ठीक है, क्या समझे, ये काफी ओवरजॉयड होता है और बोलता है कि ठीक है तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ अपनी बेटी को बुलाकर। तो लोमोव बोलता है कि एक मिनट, आप मुझे बताइए आपकी बेटी ये प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगी कि नहीं। तो अरे घबरा रहे हो क्या, तुमसे दीवानों के जैसा प्यार करती है, मना कर ही नहीं सकती, तुमको तो बहुत दिल से चाहती है। और ये बोलकर वहां से चिवको चला जाता है, और लोमोव इस ड्राइवर के अंदर क्या है, बिल्कुल अकेला हो जाता है। तो ये पूरा सीन 1 में था। तो सीन 1 का मैंने पूरा डिस्कस कर दिया। जल्दी से अगले वीडियो में हम लोग सीन 2 सीन 3 लेकर आएंगे। थैंक यू।